हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी इन व्यापम। मैं अमित शुक्ला अनअकैडमी एमपीपीएससी कैटेगरी में टॉप एजुकेटर आपके सामने उपस्थित हूं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला या सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला, या तो प्रतिशत में या नॉर्मल में। एमपीपीएससी भी इस क्वेश्चन को गलत फ्रेम कर लेता है, लेकिन अगर आपने आज ये 2 से 3 मिनट का वीडियो देख लिया, एमपीपीएससी और व्यापम में हमेशा ये क्वेश्चन जो आएगा 1 सेकंड में आंसर दोगे। 5 साल के बच्चे को भी बता देना, वो भी 1 सेकंड में आंसर दे देगा। चाहे तो आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगा इससे रिलेटेड, बिना देखे को आंसर जरूर करिएगा कमेंट में। तो देखो, सबसे पहली बात तो कोरिलेशन समझ लो, लिख लेना ट्रिक को। पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला या सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला, और मिनिमम में भी ऐसे ही आ सकता है, तो मैक्स और मिनिमम आएगा। अब नॉर्मल और एक प्रतिशत, नॉर्मल का मतलब क्या कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला, और एक क्वेश्चन या तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो नॉर्मल का मतलब जहां पर प्रतिशत नहीं पूछा है, और प्रतिशत मतलब जहां पर प्रतिशत पूछा है। 2 नंबर आपके पक्के होंगे। एक प्रश्न हमेशा आता है, इतनी आसान कोरिलेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 1 सेकंड में आंसर करोगे। सवाल आंसर कमेंट में लास्ट में जरूर देना। तो देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन आप समझ लो कि जिसको भी कंफ्यूजन हो कि एसटी एससी, तो सिंपल सी बात है, इंग्लिश में आप हमेशा एसटी एससी ही लिखते हो, है ना। तो आपको क्या लिख लेना है, इधर एसटी लिख देना, इधर एससी लिख देना। जब भी एग्जाम में आए आपको 2 मिनट के अंदर पीछे बैक साइड में ये कोरिलेशन बना लेना है। मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे, मात्र 10 सेकेंड, बजाय 5 मिनट में सोच के गलत आंसर करने की जगह यहाँ पर 10 सेकंड में पीछे कोरिलेशन लिख लेना और आंसर कर देना। एसटी और एससी ये लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, मैक्स या मिनिमम। मैक्स और मिनिमम का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल और परसेंट का मतलब क्या हो गया। तो देखो, यहाँ पर नॉर्मल का मतलब है जहां पर प्रतिशत नहीं पूछा है। कैसा क्वेश्चन बनेगा, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जाति वाला जिला। इसका मतलब ये नॉर्मल पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत कहीं भी नहीं है। अब धार, भिंड, इंदौर, झाबुआ, हमेशा कंफ्यूज होते होंगे आप, देखो आज के बाद नहीं होंगे। धार वाले चाकू से, धार का मतलब क्या होता है, चाकू में धार होती है ना, धार वाले चाकू से भिंडी काटी और इंदौर वाली बुआ को खिला दिया, दी एंड, खत्म काम आपका। धार वाले चाकू से भिंडी काटी और इंदौर वाली बुआ को खिला दिया। आज के बाद आपसे गलत नहीं होने वाला है, लिखने की भी जरूरत नहीं, 2 बार सुन लोगे आप, आंसर करके आ जाओगे। अब देखो, यहां पर मिनिमम में भिंड लिखा है, यहां पर भी मिनिमम में झाबुआ लिखा है। धार वाले चाकू से भिंडी काटी और इंदौर वाली बुआ को खिला दिया। जो यहां पर मिनिमम है, जो यहां पर मिनिमम है, सेम टू सेम प्रतिशत वाले में आपको उतार देना है भिंड और झाबुआ। अब यहां पर भी 4 क्वेश्चन बनेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला। 8 क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में बन जाएगा। तो भैया क्या बोला मैंने, यहां का मिनिमम नीचे उतार दिया, यहां का मिनिमम नीचे उतार दिया। तो भैया ये देख लो, भिंड हो गया और झाबुआ हो गया। और भैया राजा कौन है, उज्जैन के, महाकाल है, तो भैया राजा उज्जैन के, खत्म बात। 8 क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर करके आ जाओगे। अब एग्जाम में अगर आए, करना कैसे है, करना यह है कि क्वेश्चन आया, आंसर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दिमाग लगा के आंसर मत करना। कुछ नहीं करना है, एसटी लिख देना, एससी लिख देना, नॉर्मल लिख देना, परसेंट लिख देना, मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, ठीक है। धार वाले चाकू से भिंडी काटी, है ना, धार वाले चाकू से, यहां पर भिंडी है ना, धार वाले चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दिया। यहां का मिनिमम नीचे उतार दिया, यहां का मिनिमम नीचे उतार दिया। तो भैया भिंडी और भिंड और झाबुआ और राजा उज्जैन के, ये खत्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो भैया क्वेश्चन चेक कर लो कौन सा पूछा है। नॉर्मल में मिनिमम पूछा है तो भैया लगा के आ गए एसटी का, इसका पूछा ये लगा दिया, 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 ठीक है। तो चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर जरूर करना कि भैया सर्वाधिक अनुसूचित। अब देखो, आपको कोरिलेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आंसर कर दोगे, फिर भी लिखना जरूर और फिर आंसर करना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति
प्रतिशत वाला जिला आपको बता देना है। कमेंट में आंसर जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। इसी तरह से मैं हमेशा कोरिलेशन से पढ़ाता हूँ। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अगर एग्जाम में पढ़ के जाओगे, सिर्फ केवल पढ़ के जाओगे, आप हमेशा 80 नंबर लाने की जगह 60 नंबर लेके आते होंगे। पता है आपको क्यों? आप केवल रीड करके जाते हो, आप केवल पढ़ के जाते हो। जिस दिन याद करके चले जाओगे ना, यही क्वेश्चन जो गलत करके आते थे वो आप याद करके चले जाओगे। मैं कोरिलेशन से ही पढ़ाता हूँ, पढ़ने से नहीं याद करने से नंबर बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको चाहते हो आप कि भैया सर आप हमें जो भी आने वाले टॉपिक है उनके ऊपर ऐसे कोरिलेशन जो आपने पढ़ाए हो क्लास में, हमको जरूर दीजिए यस करके, और इसका आंसर करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।